हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे मसूरी ट्रिप के डे 2 का प्लान शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन सी प्लेसेस कवर की थी, वहां कितना टाइम स्पेंड किया और वहां से कब निकले थे। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपना टूर बड़े आराम से प्लान कर पाएंगे। साथ ही मैं हर जगह में आए खर्चे के बारे में भी आपको बताता रहूँगा। सारी प्लेसेस मैं आपको गूगल मैप लोकेशन के हिसाब से बताता रहूँगा, ताकि जब भी आप भी प्लान करें आपको दिक्कत ना हो। और वीडियो के आखिरी में मैं अपना टूर प्रोग्राम विद बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों मेरे मसूरी डे 1 का वीडियो आप लोग ऊपर दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। अगले दिन होटल में सुबह जल्दी उठ के कुछ 8:30 तक हम लोग रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करने नीचे चले गए। ब्रेकफास्ट हमारा होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट के बाद माल रोड से होते हुए मैं अपनी बाइक लेने चला गया था, जो मैंने एक दिन पहले वहाँ पे पार्क कर दी थी पिक्चर पैलेस के पास। और ये जो नज़ारे हैं ये माल रोड मसूरी के हैं। बाइक लेकर के मैं होटल की तरफ आ गया था और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू कर दिया था। मसूरी के 2 दिन के ट्रिप प्लान में हम लोगों ने ये सारी प्लेसेस कवर की थी, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने माल रोड की राइट साइड वाली प्लेसेस कवर कर ली थी और दूसरे दिन डे 2 में हम लोगों ने माल रोड की लेफ़्ट साइड वाली प्लेसेस कवर कर ली थी। सुबह हमारे होटल मयूर, जो कि लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड के पास था, वहाँ से 9:30 को निकले थे और हमारा पहला डेस्टिनेशन केम्प्टी वाटरफॉल्स था। हमारे होटल से केम्प्टी फॉल्स का डिस्टेंस कुछ 14 किलोमीटर था। हम लोग 9:30 को होटल से निकले थे और केम्प्टी वाटरफॉल्स पहुँचते हमें 10:20 हो गए थे। वहाँ पहुँच कर के इस लोकेशन में हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी और नीचे केम्प्टी फॉल्स देखने चले गए थे। नीचे केम्प्टी फॉल्स जाते वक्त आप लोगों को रास्ते में काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें दिख जाएंगी। दोस्तों जिस दिन हम लोग केम्प्टी वाटरफॉल गए थे उस दिन रोपवे बंद था, उसमें कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था, तो मैं नीचे पैदल ही जाना पड़ा था। कुछ 15 से 20 मिनट तक नीचे चलने के बाद हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच गए थे। दोस्तों जैसे कि हम लोग पीक सीज़न अप्रैल में गए थे तो वहां पे काफ़ी क्राउड था। खैर नीचे पहुंच करके हम लोगों ने वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे नहाना चाहते हैं और अपने साथ कुछ कपड़े लेके नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े रेंट पे मिल जाते हैं और साथ ही लॉकर रूम्स भी हमें मिल जाते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल का पानी दोस्तों काफ़ी ठंडा था। पहले तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उतरने के बाद बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। कुछ आधा घंटा ठंडे पानी में एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और वहीं गर्म मैगी नूडल्स और चाय का ऑर्डर दे दिया था। स्नैक्स फिनिश करके कुछ 12 बजे तक हम लोग ऊपर आ गए थे और हमारे अगले डेस्टिनेशन संतूरा टेम्पल के लिए निकल गए। दोस्तों ये जो लेफ़्ट साइड आपको नज़ारे दिख रहे हैं ये केम्प्टी वाटरफॉल्स के हैं, जहाँ से हम आए थे। केम्प्टी फॉल से संतूरा टेम्पल का डिस्टेंस कुछ 7 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचते हमें 12:30 हो गए थे। संतूरा देवी टेम्पल के पास कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी और यहाँ पे काफ़ी शांत था। यहाँ एंट्रेंस के नीचे ही हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी और ऊपर मंदिर के दर्शन करने चल दिए। दोस्तों यहाँ पे भी चढ़ाई काफ़ी होती है, हमें नीचे से ऊपर पहुँचने में कुछ 10 से 15 मिनट लग गए थे। ऊपर चढ़ते वक्त रास्ते में आपको बैठने के लिए हर जगह चेयर्स मिल जाएंगी। ऊपर मंदिर में पहुँच के हमें दर्शन करने में कुछ 5 से 10 मिनट ही लगे थे। और मंदिर के पास से जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ के पहाड़ और वहाँ के नज़ारे आँखों को आकर्षित कर रहे थे। ये खूबसूरत नज़ारे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन काफ़ी शांत महसूस कर रहा था। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद हम लोग फिर नीचे चल दिए। कुछ 1 बजे तक हम लोग नीचे आ गए थे और उसके बाद हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए निकल गए थे। संतूरा देवी टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल का डिस्टेंस कुछ 6.5 किलोमीटर था और बुद्धिस्ट टेम्पल पहुँचते हमें दोपहर के 1:30 बज गए थे। इस लोकेशन में हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी और अंदर टेम्पल के दर्शन करने चले गए। दोस्तों इस लोकेशन से अंदर जाते ही आपको राइट साइड जो रास्ता जा रहा है वो दलाई हिल्स की ओर जाता है, लेफ़्ट साइड जो रास्ता है वो बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर जाता है। हम लोग पहले बुद्धिस्ट टेम्पल देखने चले गए थे। बुद्धिस्ट टेम्पल में अंदर घुसते ही पहले हम लोगों ने प्रेयर व्हील के दर्शन कर लिए।
प्रेयर व्हील के पीछे ही रोलिंग का था, उसे भी देखा। इसे देख के फिर हम लोग मंदिर के सामने दर्शन करने आ गए थे। बुद्धिस्ट टेम्पल भी काफ़ी नीट था और यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी कम था। मंदिर के सामने एक खाई थी जहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। टेम्पल के नज़ारे देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे रिलैक्स किया और दोपहर में कुछ 2 बजे के आसपास फिर मैं दलाई हिल्स देखने चला गया था। बुद्धिस्ट टेम्पल से दलाई हिल्स का डिस्टेंस कुछ 500 मीटर्स था और जिसे तय करने में मुझे 20 मिनट लग गए थे। ये पीछे बुद्धिस्ट टेम्पल का रास्ता है और आगे की ओर दलाई हिल्स था। दलाई हिल्स की चढ़ाई थोड़ी खड़ी थी, ऊपर चढ़ने में काफ़ी मेहनत लग रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वहाँ से पहाड़ के नज़ारे दिखने लग गए थे। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे ऊपर पहुँचने तक कुछ 20 मिनट लग गए थे। यहाँ पे ऊपर बुद्धा जी का एक खूबसूरत स्टैचू है। ऊपर हवा काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी और नज़ारे देखते हुए काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, क्योंकि ऐसे नज़ारे मैंने अब तक मेरे 2 दिन की मसूरी ट्रिप में नहीं देखे थे। यहाँ पे आगे और भी जाने का एक रास्ता था, लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि हमें आगे और भी प्लेसेस कवर करनी थी। यहाँ ऊपर दलाई हिल्स की ऊंचाई से मुझे संतुरा देवी टेम्पल भी दिख रहा था जहाँ से हम आए थे, और कंपनी गार्डन भी दिख रहा था, और लबासना भी उसका पोलो ग्राउंड दिख रहा था। कुछ 10 से 15 मिनट दलाई हिल्स के नज़ारे एंजॉय करने के बाद फिर मैं नीचे चल दिया था और नीचे आके हम लोगों ने लंच कर लिया था। नीचे पहुंच के इस लोकेशन बचन ढाबा में हम लोगों ने लंच किया था, जिसका खाना एकदम घर जैसा था, काफ़ी टेस्टी भी था। कुछ 3:15 तक हमारा लंच फिनिश करके हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन कंपनी गार्डन की ओर बढ़ गए। बुद्धिस्ट टेम्पल से कंपनी गार्डन जाते वक्त आपको लेफ्ट साइड लबासना की बिल्डिंग भी दिख जाएगी। लबासना में IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। बुद्धिस्ट टेम्पल से कंपनी गार्डन का डिस्टेंस कुछ 2.5 किलोमीटर था। हम बुद्धिस्ट टेम्पल से 3:15 को निकले थे और कंपनी गार्डन पहुँचते पहुँचते हमें 3:40 हो गए थे, क्योंकि कंपनी गार्डन के बाहर बहुत लंबी ट्रैफिक की लाइन थी। 2 व्हीलर गेट के पास ही पार्क करके हम लोग टिकट लेके अंदर चले गए। कंपनी गार्डन के अंदर जाते वक्त हमें राइट साइड थोड़ी शॉपिंग की दुकानें भी दिखी थी। गार्डन के अंदर पहुंचते हमें बस हर जगह हरियाली ही दिख रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, जिसकी वजह से मज़ा भी आ रहा था। कंपनी गार्डन काफ़ी लंबा था दोस्तों, हम उसके बस खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। अंदर जाने के बाद लास्ट में हमें एक झरना भी दिखा था जो काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ का प्यारा नज़ारा काफ़ी एडवेंचरस भी था। नीचे झरने के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम लोग ऊपर फ्लावर गार्डन देखने चले गए थे। ऊपर फ्लावर गार्डन का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत था। काफ़ी सारे रंग बिरंगे फूल भी थे यहाँ पे। फूलों को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था यहाँ पे। कुछ 10 से 15 मिनट ऊपर फ्लावर गार्डन देख के हम लोग फिर वापस वाटरफॉल की ओर आ गए थे। वाटरफॉल की दूसरी तरफ एक छोटी लेक थी और वहाँ पे बच्चों के लिए ट्रेन भी थी, और यहाँ से हमें दलाई हिल्स के नज़ारे भी दिख गए थे, जहाँ से हम कुछ देर पहले ही आए थे। कंपनी गार्डन के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम लोग वहाँ से कुछ 4:30 तक निकल गए हमारे अगले डेस्टिनेशन जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की ओर। कंपनी गार्डन से जॉर्ज गेस्ट हाउस का डिस्टेंस कुछ 3.5 किलोमीटर था और शाम के 5 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ नीचे इस लोकेशन में हमारी गाड़ी पार्क करके हम लोग फिर ऊपर जॉर्ज गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। नीचे से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का डिस्टेंस कुछ 1 किलोमीटर था और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक पहुँचने में कुछ आधा घंटा लग गया था, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी स्टीप और लंबी भी थी। घने जंगलों के बीच के नज़ारे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। पूरे मसूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा चढ़ाई यहीं पे थी दोस्तों। कुछ 25 मिनट ऊपर बढ़ने के बाद एक उम्मीद की किरण दिखी, लगा बस पहुंच ही गए हैं। और फाइनली आधे घंटे के ट्रैक के बाद ऊपर जॉर्ज गेस्ट हाउस पहुंच ही गए थे। आखिर मेहनत का फल मीठा निकला। जितनी मेहनत हमें ऊपर आने में लगी थी, ऊपर के नज़ारे देखकर वो सब वसूल हो गई थी। ये जो सामने पीक दिख रहा है वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है। कुछ लोग वहाँ तक भी गए थे ट्रैक करते हुए।
और इस ऊंचाई से जो नज़ारे थे वो एकदम लाजवाब थे। हवा भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। मुझे मेरी टोपी एक हाथ से पकड़ के रखनी पड़ी थी। कुछ 15 से 20 मिनट वहाँ के नज़ारों का आनंद लेके हम लोग फिर नीचे आ गए थे। नीचे टोल गेट तक पहुँचने में मुझे कुछ शाम के 6 बज गए थे और काफ़ी चलने के कारण भूख भी लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे मोमोज ऑर्डर कर दिए थे। कुछ 15 से 20 मिनट में स्नैक्स फिनिश करके फिर हम लोग 620 तक वहाँ से निकल गए और अब मुझे अपनी बाइक रिटर्न करनी थी पिक्चर पैलेस के पास, जिसका डिस्टेंस कुछ 8.5 किलोमीटर था। कुछ शाम के 7 बजे तक हम लोगों ने हमारी बाइक रिटर्न कर दी थी और हमारा शाम का प्रोग्राम बस माल रोड घूमना ही था, क्योंकि पिक्चर पैलेस माल रोड के एक तरफ था और हमारा होटल मयूर माल रोड की दूसरी तरफ था, जिसका डिस्टेंस कुछ 1.8 किलोमीटर था। शाम के 7 बजे तक माल रोड में काफ़ी ठंड हो चुकी थी और हमारा मन कुछ गर्म खाने का कर रहा था, तो हम लोगों ने चलते चलते रास्ते में कटलेट, गरम जलेबी और रबड़ी और कुल्हड़ का गरम दूध पीते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। माल रोड की खूबसूरत जगमगाहट देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और चलते चलते फिर हमें भूख भी लगने लगी, तो हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट मोमोज में डिनर कर लिया था। रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी यूनिक था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। कुछ 8:20 तक हम लोगों ने हमारा डिनर कंप्लीट कर लिया था और आगे बढ़ के रोपवे टू गनिल पॉइंट से हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था हमारे रूम तक का। दोस्तों, मसूरी माल रोड में रिक्शा जो है रोपवे गनिल पॉइंट से लाइब्रेरी चौक तक ही चलते हैं और जिनका कॉस्ट कुछ 50 to 80 रुपीज़ पर हेड होता है। पिक्चर पैलेस से गनिल पॉइंट तक रिक्शा नहीं चलते हैं क्योंकि उसका टेरेन काफ़ी हिली है। एक दिन पहले मैंने इस रेस्टोरेंट जो लेफ़्ट साइड में है बेलामाउंट, यहाँ पे डिनर किया था, जिसकी डिटेल्स मैंने पहले वीडियो में दी है। दिन भर के हेक्टिक टूर फिनिश करने के बाद शाम को रिक्शा में बैठ के माल रोड के नज़ारे देखते काफ़ी आनंद मिल रहा था। रिक्शे का छोटा सफ़र तय करने के बाद कुछ 8:45 तक हम लोग हमारे होटल के पास आ गए थे, होटल मयूर। कुछ 10-15 मिनट वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद रात के 9 बजे तक हम लोग हमारे होटल आ गए थे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना टूर प्रोग्राम भी शेयर करूँगा, ये रहा मेरा मसूरी डे 2 का टूर प्रोग्राम, जिसमें आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगले दिन सुबह हम लोग होटल चेकआउट करके देहरादून घूमने चले गए थे, जिसका मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरे मसूरी ट्रिप का वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।